हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट टाइम क्रिप्टो। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। बट अगर आप नहीं हैं तो मैं इसकी वजह जानता हूँ। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है कि आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे या साइड में। ईरान ने अटैक कर दिया इजराइल पे तो भाई प्राइसेस नीचे चले गए। डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक करा, प्राइसेस और नीचे चले गए। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस करा, प्राइसेस वापस ऊपर आ गए। पर क्या सीज फायर सही में हो गया है, ये अभी किसी को पता नहीं है। तो ये सारी की सारी लाइव डेवलपमेंट्स हैं जिनको हम मॉनिटर कर रहे हैं और उसके बेसिस पे प्राइस भी रिएक्ट कर रहा है। बट अगर हम देखें तो जस्ट बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक कर दिया या फिर यूएस लड़ाई में उतर गया, इसकी वजह से बिटकॉइन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ा। बिटकॉइन ने बस 8% का ही डाउन मूव दिखाया, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है ओनली बेस्ड ऑन द न्यूज़। उसके खुद के मार्केट साइकिल्स हैं, खुद के रीजंस हैं जिसकी वजह से वो ऊपर या नीचे जा रहा है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में अब आगे क्या होगा। पर गाइज, इससे पहले कि हम चालू करें, एक चीज़ समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये बस मेरा एनालिसिस है बेस्ड ऑन मैं कैसे सोचता हूँ, मुझे क्या दिखता है मार्केट में। और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपका एनालिसिस अलग भी हो सकता है, और अगर वो अलग है तो वो और बेटर है, क्योंकि जितने डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हमारे पास रहेंगे उतने ही बेटर हम इन्वेस्टर्स बनेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करे आइए चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये मार्केट आगे क्या कर सकता है। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपका अटेंशन लेके जाना चाहता हूँ बॉब लूकस साइकिल पे। अब आप लोग शायद नहीं जानते हो बॉब लूकस कौन है। बॉब लूकस ने 6 साल पहले मार्केट साइकिल्स के ऊपर अपना एनालिसिस दिखाया था, और वो एनालिसिस आज तक लोगों के काम आ रहा है। उस एनालिसिस के हिसाब से अगर हम एक लो से अगले लो की तरफ, अगर हम उसके बीच में डिफरेंस देखते हैं कि कितने दिनों का है, तो ऑन एन एवरेज 60 डेज़ का साइकिल बिटकॉइन फॉलो करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम पहला लो माने और यहाँ पे पहला लो और फिर यहाँ पे नेक्स्ट लो, तो इसके बीच में 68 डेज़ का डिफरेंस है। फिर उसके बाद इस लो के बाद इस लो में 87 डेज़ का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे इस लो के बाद इस लो में 69 डेज़ का डिफरेंस है। एंड सिमिलरली अगर हम पीछे जाते रहते हैं तो हम देख सकते हैं 56 डेज़, 61 डेज़, 64 डेज़, 91 डेज़, 43 डेज़, 59 डेज़, 54 डेज़। तो बॉब लूकस का कहना है कि मार्केट एक लो से दूसरे लो के बीच में एक 60 डेज़ का टाइम लेता है, और उसमें एक मिनी साइकिल प्ले आउट होती है। अगर हम देखें तो यहाँ से प्राइस इस तरीके से मूव करता है, जहाँ पे एक मिनी साइकिल फॉर्म होती है, एक इस टाइप की। सिमिलरली यहाँ पे प्राइस ऊपर गया और फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आ गया, फिर सिमिलरली यहाँ पर गया और फिर ये नीचे आ गया। अब ये साइकिल्स आइडियल नहीं होती हैं, ये कभी आगे हो सकती हैं, कभी पीछे हो सकती हैं, पर ये हमको एक जनरल ट्रेंड बताता है कि मार्केट किस तरीके से ऑपरेट करता है। और ये मिनी साइकिल्स आपको टाइम फ्रेम के हिसाब से, साइकिल एनालिसिस के हिसाब से बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। आप इसको ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जितने भी डेज़ हर पिछले लो से नेक्स्ट लो के लिए लिया है, वो 60 डेज़ के पास होता है। ये मैंने पिछले बहुत सारे पिछले बुल मार्केट से लेके अभी तक का पूरा डेटा बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बार बार प्राइस एक पिछले लो से एक नया लो बनाता है, और फिर उसके बाद एक नया लो बनाता है, फिर उसके बाद ऊपर जाके नया लो बनाता है, फिर नया बनाता है, फिर नया बनाता है, फिर नया बनाता है, फिर नया बनाता है, और ऐसा ये बार बार रिपीट करता है, राइट। तो अब अगर हम देखें तो पिछले लो से अभी तक हमको 68 डेज़ हो चुके हैं, मतलब कि एक मिनी साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से हम वापस से एक मिनी साइकिल प्ले आउट होती हुई देख सकते हैं। पर ये मिनी साइकिल कैसी भी हो सकती है, ये मिनी साइकिल ऊपर की तरफ भी हो सकती है, ये मिनी साइकिल नीचे की तरफ भी हो सकती है, नया लो भी बना सकती है। तो ये किस साइड जाएगी, ये चीज़ को एनालाइज करने के लिए आइए हम थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो क्रिप्टो समर आने वाला है, एंड जून जुलाई अगस्त के बीच में
क्रिप्टो यूजुअली साइडवेज चॉपी बिहेव करता है। अगर हम देखें तो पिछले साल जून से लेके अगस्त तक पूरे टाइम मार्केट साइडवेज चॉप कर रहा था। उसके पिछले साल अगर हम जाएं तो यहाँ पर जून से लेके वापस अगस्त तक मार्केट साइडवेज चॉप कर रहा है। उसके पिछले साल अगर हम जाएं तो वापस से हम सेम चीज़ नोटिस करते हैं कि मार्केट जून से लेके अगस्त तक साइडवेज ही चॉप कर रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मार्केट जून से लेके अगस्त तक एक रेंज में ही कंसोलिडेट करा है। तो इससे एक आइडिया तो हमें मिलता है कि यूजुअली बिटकॉइन जून जुलाई अगस्त इस क्वार्टर में साइडवेज चॉपी मूवमेंट दिखाता है। अब ये जो हमारा, एक मिनट मैं ये ड्राइंग्स डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो हमारा करंट चार्ट है, ये डेली का चार्ट है, इस पे एक बुल फ्लैग बन रहा है। ये जो बुल फ्लैग है ये कितने भी समय में ब्रेकआउट कर सकता है। लास्ट बुल फ्लैग जो हमने देखा था यहाँ पर, वो यहाँ पर था जहाँ पे ये कि अपसाइड मूव के बाद मार्केट में ये लोअर हाइज और लोअर लोज का स्ट्रक्चर बनाते हुए एक बुल फ्लैग बना था, और ये चला था मार्च से लेके अक्टूबर तक। तो सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये बुल फ्लैग अभी ही ब्रेकआउट दे देगा। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटे लेवल पे रिजेक्शन भी दिखाते हुए दिख रहा है बिटकॉइन। तो जैसा कि हमने देखा कि जून जुलाई अगस्त के टाइम पे मार्केट साइडवेज चॉपी ही रहता है, तो उस नज़र से देखें तो यहाँ पर वापस से एक चॉपीनेस आ सकती है। अब अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस देखते हैं तो बिटकॉइन डोमिनेंस कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है और यहाँ पे बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इनफैक्ट अगर हम टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप देखते हैं विदाउट बिटकॉइन एंड इथीरियम, तो उसने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपना डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है, राइट। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था, जहाँ पे हम ये सोच रहे थे कि ये यहाँ से ब्रेकडाउन दे सकता है, एंड हम लोग को वही होते हुए दिख रहा है। अब यहाँ से हम लोगों को आइडिया मिलेगा कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है इन द शॉर्ट टर्म, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ रहा है और क्योंकि बिटकॉइन साइडवेज चॉपी मूवमेंट अभी के लिए दिखा सकता है। प्रोबेबली अभी लोगों के होप्स भी बहुत हाई हैं। अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ जाता है तो लोगों के होप्स काफ़ी डाउन आ जाएंगे, और वो इम्पॉर्टेंट है वापस से एक बुल रैली के लिए, बिकॉज जब तक लोग होपफुल हैं तब तक बिटकॉइन ऊपर नहीं जाएगा। बिटकॉइन ऊपर तभी जाएगा जब सब लोग अपनी उम्मीद छोड़ चुके हैं। तो यहाँ से वापस नीचे की तरफ जो ये मूवमेंट दिखाएगा, एट द सेम टाइम अगर हम देखें कि बिटकॉइन डोमिनेंस जिस तरीके से इंक्रीज़ कर रही है इसी तरीके से इंक्रीज़ करती रही, तो फिर यहाँ पे ये जो ऑल्ट कॉइन्स का मार्केट कैप है ये नीचे की तरफ मूव होता रहेगा। अब कोई ये बता नहीं सकता कि ये कितने टाइम में यहाँ नीचे तक पहुँचेगा, एंड द रीज़न मैं ये चाहता हूँ कि ये नीचे तक पहुँचे इज़ बिकॉज हमेशा इस पॉइंट से ही वापस एक ऑल्ट सीजन का स्टार्टिंग चालू हुआ है। तो यहाँ पे जब भी एक बार ऑल्ट कॉइन का टोटल मार्केट कैप आता है तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि वापस से एक बुल रैली की तरफ जाया जा सकता है। अगर ये नीचे की तरफ आता है एंड लेट्स से नेक्स्ट जून जुलाई अगस्त में ये पूरा नीचे की तरफ आ जाता है और बीटीसी इसी तरीके से चॉप करता रहता है जून जुलाई और अगस्त की तरफ, तो हम देख सकते हैं कि शायद सितंबर के टाइम पे ये मार्केट वापस से ऊपर की तरफ मूव होना चालू हो, और अर्ली सितंबर से वापस ऊपर जाते जाते ये मिड सितंबर के आसपास वापस ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दिखा सकता है। इसी टाइम पे ये जो मार्केट कैप टोटल का है ये वापस इस सपोर्ट लेवल तक आ जाएगा, जहाँ पे जब नेक्स्ट बुल रैली चालू होगी बिटकॉइन की तो हमको शायद एक प्रॉपर ऑल्ट सीजन, जिसका हम पता नहीं कितने टाइम से वेट कर रहे हैं, वो देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली ये मुझे लाता है डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन तोड़ दिया है, वापस रिक्लेम करने की कोशिश करी बट नहीं कर पाया और वापस नीचे की तरफ आया। तो अगर ये अपनी रेंज में कंसोलिडेट करना डॉलर इंडेक्स चालू करता है और बीटीसी अपने रेंज में कंसोलिडेट करता है एंड बिटकॉइन डोमिनेंस इसी तरह ऊपर जाता है, तो क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप यहाँ वापस नीचे की तरफ आ सकता है। जब ये हो जाएगा तो चांसेस हैं कि ये वाला सपोर्ट तोड़ के
वापस डिक्सी जो है वो नीचे की तरफ जाना चालू करे, एंड तब शायद हम सितंबर के आसपास देख सकते हैं कि एक प्रॉपर बुल रैली ऑल्ट कॉइन्स के लिए एज वेल एज बिटकॉइन के लिए चालू हो सकती है। ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज बिटकॉइन लास्ट क्वार्टर में बेस्ट परफॉर्म करता है। अगर हम देखें बुल रैलीज के टाइम पे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सितंबर से लेके एग्जैक्टली दिसंबर तक बिटकॉइन ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। उसके पीछे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर भी अगस्त के बाद सितंबर से मूव देना चालू कर दिया था बिटकॉइन ने, और वापस दिसंबर तक काफ़ी अच्छा रैली दिया। उसके और पीछे जाते हैं तो ये बेयर मार्केट था, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। बट अगर हम यहाँ पर आते हैं 2022 में, तो वापस यहाँ सितंबर से लेके ऊपर तक एक प्रॉपर रैली दिया दिसंबर तक बिटकॉइन ने। तो एंड ऑफ द ईयर यूजुअली अच्छा रहता है बिटकॉइन के लिए। अब ऑब्वियसली कोई भी चार्ट अपने आप ऊपर नहीं जाएगा, उसको एक इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट तो चाहिए ही होगा, जिसकी वजह से, जिसकी न्यूज़ की वजह से या जिसके इन्फ्लुएंस की वजह से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब वो कैटलिस्ट क्या हो सकते हैं? वेल, मैं जो कैटलिस्ट देख रहा हूँ वो ये है कि काफ़ी हाई चांसेस हैं अभी कि सितंबर में फेड के इंटरेस्ट रेट्स कट हो सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट हो सकता है वापस से ऊपर की तरफ मूवमेंट के लिए। साथ ही में बहुत सारी BTC ट्रेजरी कंपनीज, इथीरियम ट्रेजरी कंपनीज मार्केट में आ रही हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं स्टॉक मार्केट में। तो ऐसा हो सकता है कि और नई BTC ट्रेजरी कंपनीज आएँ, ईथ ट्रेजरी कंपनीज आएँ, जो इस मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा सकती हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें तो इथीरियम स्टेकिंग ETF का अप्रूवल भी मिड अक्टूबर तक आ जाना चाहिए। तो सितंबर में अगर इंटरेस्ट रेट्स कट चालू होते हैं और उसके बाद इथीरियम ट्रेजरी कंपनीज, BTC ट्रेजरी कंपनीज ये मार्केट में और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, और साथ ही में इथीरियम स्टेकिंग ETF भी अप्रूव होता है, जो कि बहुत बुलिश होगा। बिकॉज इतने सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन डोनाल्ड ट्रंप है, ब्लैक रॉक है, जो लोग खरीद रहे हैं इतना सारा इथीरियम, उनको अब अपने इथीरियम पे डिविडेंड्स भी मिल सकते हैं, यील्ड्स भी मिल सकती हैं, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा बुलिश होगा इथीरियम के लिए, बिकॉज अब और इंस्टीट्यूशंस इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 मंथ, प्रोबेबली टिल अगस्त, हम देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ा साइडवेज चॉपी रहेगा और उसके बाद एक प्रॉपर रैली ऊपर की तरफ देख सकते हैं। पर ये जो नेक्स्ट 1 से 2 महीने हैं जिसमें ये साइडवेज चॉपीनेस रहेगी, ये ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत ज़्यादा सही नहीं रहेगी। बिकॉज ऑल्ट कॉइन्स, अगर BTC थोड़ा सा गिरेगा तो ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा गिरेंगे। बिकॉज ये जो टोटल मार्केट कैप है क्रिप्टो का विदाउट BTC एंड इथीरियम, इट इज़ प्राइज्ड इन BTC। तो मतलब ये BTC के टर्म्स में नीचे गिर रहे हैं। तो इट इज़ बेस्ट कि आप BTC अपने पोर्टफोलियो में रखें फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, राइट। एंड जब ये ऑल्ट कॉइन का पूरा मार्केट कैप BTC के टर्म्स में नीचे बॉटम आउट कर जाएगा, फिर वहाँ से आप ऑल्ट कॉइन्स में आएँ और वहाँ से जो पूरी ऑल्ट कॉइन सीजन की रैली है वो हम शायद देख सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो नेक्स्ट लेग अप होगा, जो कि 110 से प्रोबेबली 130,000 तक होगा, तो उस 110 से 130,000 जाने के बीच में ही ऑल्ट सीजन आएगा, जो कि 3 महीने का होगा, जो कि लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर है। और उन्हीं 3 महीने में आपको अपने लाइफ चेंजिंग गेन्स बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो गाइज, आई थिंक इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि मार्केट आगे किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। आई होप कि आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है, एंड अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया और अगर आपको इसी तरीका का कंटेंट पसंद है और अगर आप कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रहना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स, न्यूज़ एंड अपडेट्स के साथ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट मार्केट अपडेट वीडियो में। थैंक यू।